ये मांग करना चाहते हैं लखनऊ प्रशासन से कि आप मेरे सीवान के आरक्षी अधीक्षक एसपी साहब और हमारे थाना प्रभारी थाना से जो इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र का पड़ता है ये गांव, आप इन तीनों बच्चे के कैरेक्टर को खंगालें, उनके जो पारिवारिक कैरेक्टर है उनको खंगालें। हमको नहीं लगता है कि शायद सीवान ज़िला में अटखम्बा जो गांव है, इस सौभदा वाला गांव, शिक्षित गांव, सुलझे हुए लोग, हमारे गांव में भैया मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं अटखम्बा, मेरे गांव में अपराध से किसी का कोई रिश्ता नहीं है, नक्सलवाद से किसी का रिश्ता नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई रिश्ता नहीं है हमारे। अगर आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, बढ़िया। थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल। डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं ना बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हमारा भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा था, इसे पकड़ते पूरा मुट्ठी बाल आता था। अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा बाल। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। अलग अंदाज के चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी हम बढ़िया प्रखंड के अटखम्बा गांव में मौजूद हैं। आज अचानक अभी आप कुछ देर पहले से एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें इस गांव के 3 युवक को यूपी के लखनऊ पुलिस आई और सुबह में अचानक अपने साथ लेकर चली गई। आप ये देख सकते हैं ABP न्यूज़ पे, ये उसके ऐप पे जाके आप देख भी सकते हैं। ये न्यूज़ को अगर कंप्लीट डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो रेफरेंस यही है, ये आप देख सकते हैं। यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, इनका फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे लगा हुआ है। उसी गांव में अभी हम मौजूद हैं। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। चलिए, आपके भी चैनल का स्वागत है और जो भी श्रोता देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। क्या कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिन बच्चों को यूपी पुलिस लेकर गई है उनका नाम डिटेल बता दीजिए। देखिए, एक का तो नाम कस्सान अहमद है और जो एक का नाम है सरफराज अहमद, जो बड़े भाई सफ़ीर अहमद साहब के साहबजादे हैं, लड़के हैं लोग। और दूसरा का नाम है मंजर इमाम, जो ई रहमान साहब के प्यारे साहब के लड़के हैं। हमको मंजर इकबाल का पिता का नाम, पिता प्यारे नाम है, प्यारे, और ई रहमान पूरा माने लोग कहते हैं, और प्यारे प्यारे भाई उनके वो सब जाते हैं। और बाकी 2 सगे भाई हैं। जी, 2 सगे भाई हैं जो सफ़ीर अहमद के लड़के हैं। नाम बताइए दोनों का। दोनों का कस्सान अहमद बताया ना, और एक और नाम सरफराज अहमद। एक की शादी हुई है? जी, एक की शादी हुई है, एक हाफिज कुरान है। किन की शादी हुई है? जो का नाम है कस्सान अहमद की। चलिए, अब आगे कंटिन्यू कीजिए। देखिए, अफसोस की बात है कि जिन बच्चों को प्रशासन यहाँ से उठा के ले गई है, उन बच्चों से अपराध का नाता बहुत दूर दूर तक नहीं है। कस्सान जो है वो एक भोला भाला, एक संजीदे मिजाज का लड़का है, और उसका जो दूसरा भाई है वो हाफिज कुरान है। जब गांव में कोई मिलाद और कोई तकरीर होती है या मजहबी मामलात होते हैं तो उसमें वो लड़का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और जाता है। और इतनी नॉर्मल और इतनी संजीदगी वाली वो फैमिली है, जिससे मुझको नहीं लगता है कि आसमान ज़मीन पे आ जाए और ज़मीन आसमान पे, तब भी अपराध से उन लोगों का रिश्ता जुड़ सकता है। रही बात मंजर की, तो मंजर भी एक सीधा साधा और अच्छे ख़ानदान और अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, एक पढ़ा लिखा लड़का है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंजर को और इन तीनों बच्चों को कोई ना कोई साजिश के वो शिकार हुए हैं, जिसके कारण आज लखनऊ की पुलिस ले गई है। हम तमाम प्रशासन के लोग से ये मांग करना चाहते हैं लखनऊ प्रशासन से कि आप मेरे सीवान के आरक्षी अधीक्षक एसपी साहब और हमारे थाना प्रभारी थाना से जो इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र का पड़ता है ये गांव, आप इन तीनों बच्चे के कैरेक्टर को खंगालें, उनके जो पारिवारिक कैरेक्टर है उनको खंगालें। हमको नहीं लगता है कि शायद सीवान ज़िला में अटखम्बा जो गांव है, इस सौभदा वाला गांव, शिक्षित गांव, सुलझे हुए लोग, हमारे गांव में भैया मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं अटखम्बा, मेरे गांव में अपराध से किसी का कोई रिश्ता नहीं है, नक्सलवाद से किसी का रिश्ता नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई रिश्ता नहीं है। गाँव में हमारे गांव के जो भी नौजवान हैं उनका पहला प्राथमिकता होता है शिक्षा।
पहला प्राथमिकता होता है शिक्षा, उसके बाद से वो अपने बड़े बुजुर्गों का एहतराम करना, नमाज़ पढ़ना और नौकरी करना, और नौकरी करने के बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाना और लिखाना, जिसका जीता जागा उदाहरण है कि हमारे गांव में आपको इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS सारे मिल जाएंगे। और हमारे गांव में 107 भी जल्दी नहीं होता है, तो फिर जो गांव में 107 नहीं होता है नदीम साहब, उस गांव का लड़का किसी की हत्या कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले हत्या हुई थी। देखिए, देश में कहीं भी हत्या हो, देश में हम नहीं कर रहे कि कहीं भी हत्या का तो ज़माना है, लोग हत्या करते हैं, ऐसे मवाली अपराधी हैं। मगर मैं अपने दावा के साथ मैं अपने गांव को कहता हूं कि मेरे गांव में एक भी हत्या करने वाले अपराधी तत्व के एक भी बच्चे, एक भी नौजवान, एक भी बूढ़े नहीं हैं। हमारे गांव की संस्कृति, हमारे गांव का विचार अपराध से कोसों दूर है। हमारे गांव का अगर विचार है तो शिक्षा है, हमारे गांव का विचार है तो लोगों का सम्मान है, हमारे गांव का विचार है तो लोगों की मदद करना है। हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के नौजवान पढ़ाई में ध्यान देते हैं, हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के नौजवान अपराध से अपना रिश्ता नहीं जोड़ते। हमारे गांव के लोगों का अगर नाम अगर दुनिया में, समाज में और बिहार में होता है तो वो शिक्षा के नाम पर होता है। और शिक्षा बन के हमारे गाँव के बच्चे, हमारे गाँव के लोग आलिम और हाफिज और मौलवी और अफसर बनते हैं। यदि अपराध के नाम से मेरा गांव नहीं जाना जाता, मेरा गांव एक सूफी और संतों के नाम से जाना जाता है, मेरा गांव शिक्षा के नाम से जाना जाता है, मेरा नाम सामाजिक कार्य के नाम से जाना जाता है और अच्छे लोकप्रिय नेता के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि न्याय प्रशासन, लखनऊ प्रशासन से भी मांग करते हैं कि हमारे सीवान के SP साहब टीम आवे और बड़हरिया थाना को लेकर हमारे जो तीनों बच्चे बेगुनाह आज गए हैं उनकी जांच करे और उनको छोड़ने का काम करे कि जो उनके घर में मातम वो पुरसी हो रही है, जो रोने और गाने का जो सिलसिला, उनके घर में खुशियां है। और हमारे गांव के फिर नौजवान जिस रास्ते से तालीम की ओर जाते हैं, कसान जिस तरह पढ़ा है उसके भाई पढ़े, उसी तरह हमारे गाँव का नौजवान एक एक पढ़ के अपने गाँव में अफसर बने और मौलवी बने, आलिम बने और मेरे गाँव का को बुलंदियों पर ले जाने का काम करे। मैं बता दूं तीनों के बारे में, एक इसमें से बीटेक कर रहा था और दो जो सगे भाई हैं उनमें से एक बढ़हरिया में बिजनेस कर रहे थे और एक हाफिज कुरान हैं। कभी कभी यहाँ के जो इमाम साहब जब नहीं होते थे तो वो नमाज भी पढ़ाते थे। हम परिजन से भी मिलेंगे, दोनों घर के परिजन से भी मिलेंगे, उनकी मम्मी पापा की भी जो भी बात है वो बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।